बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर हम एक और क्विज़ करने वाले हैं। कल मैंने सबसे पूछने के बाद जो है क्विज़ शेयर किया था आप लोगों के साथ। मोस्टली लोगों ने कहा कि हमें लिंक प्रोवाइड कर दें, हम खुद करेंगे। तो मैंने आप लोगों के साथ वो लिंक भी शेयर कर दिया था। उसके अलावा मैंने राइट आंसर्स नहीं बताए थे, सॉल्व नहीं करवाया था, लेकिन पूरा एक्सप्लेन ज़रूर किया था हर क्वेश्चन को। अब आप लोगों ने शायद वो वीडियो पूरी देखी नहीं थी, इस वजह से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रही थी। लेकिन आज जो है, कल बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स करके कहा कि आप खुद सॉल्व कराया करें, तो आज मैं आप लोगों को खुद सॉल्व करवा रही हूँ ये पूरा क्विज। ठीक है, वीएस कोड पे एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके दूंगी आप लोगों को। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, अच्छा ये चीज़ माइंड में रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये सरजिया की रेपो से ही हैं। मतलब थोड़ा बहुत उनको घुमा फिरा के बनाया गया है। क्विज़ मैंने नहीं बनाया, पहले बता चुकी हूँ। ये एक बहुत अच्छी टीचर हैं, उन्होंने सारा क्विज़ बनाया। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मेरे तक आया, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इसको, ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो सके, आप लोगों को आइडिया हो कि एग्ज़ाम में किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें एक वेरिएबल दिया हुआ है जिसकी टाइप है अननोन। अननोन टाइप क्या होती है? जो आपको पता नहीं होता कि इसके अंदर आप किस टाइप की वैल्यू आने वाली है, तो वहाँ पे हम अननोन टाइप यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर हमने एक अदद स्ट्रिंग पास किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, नीचे हमने यूज़ किया है। अब यहाँ पे जो इसके आंसर्स दिए हुए हैं आप उनको देखिए, तो वो एक तरह से आपसे पूछ रहे हैं कि जो भी आपने इसके अंदर वैल्यू असाइन की है उसकी आपने लेंथ बतानी है हमें कि कितनी है। अब आप लेंथ किस तरीके से काउंट कर सकते हैं? कौन सा मेथड यूज़ होता है? डॉट लेंथ का मेथड यूज़ होता है। और डॉट लेंथ का जो मेथड है वो किस चीज़ का मेथड है? स्ट्रिंग का मेथड है। अब यहाँ तो आपने जो टाइप यूज़ की है वो अननोन है, तो इस टाइप पे तो लेंथ का मेथड नहीं चल सकेगा ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने इस अननोन अपने वेरिएबल माय नेम वाले वेरिएबल को जिसकी टाइप अननोन है उसको टाइप असर्शन की हेल्प से स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये हम टाइप असर्शन कहलाता है कि आप अपने वेरिएबल का नेम लिख के एज का कीवर्ड यूज़ करें और जिस भी टाइप में आप उसको कन्वर्ट करें वो टाइप आप लिख दें। जैसे मैंने यहाँ माई नेम एज स्ट्रिंग कर दिया, यानी पहले इसकी टाइप अननोन थी, अब मैं कंपाइलर को इन्फॉर्म कर रही हूँ कि भाई मैं अपने इस वेरिएबल की टाइप स्ट्रिंग बना रही हूँ। ठीक है, तो इस पर मैं इजीली, अब ये स्ट्रिंग बन गई, अब मैं इजीली इस पर लेंथ का मेथड अप्लाई कर सकती हूँ और उसकी हेल्प से मैं क्या करूँगी, अपनी जो भी मैंने यहाँ नेम लिखा है, जो भी स्ट्रिंग में पास किया है उसकी लेंथ काउंट कर लूँगी। सही है, अब हम वीएस कोड पे चलते हैं। यहाँ पे 10, 12, 19, 20 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब आप ऐसे भी काउंट कर लेंगे, आप बोलेंगे यार ऐसे ही काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप बोलेंगे 10 है इसकी लेंथ, ए आंसर ट्रू है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका ए आंसर ट्रू नहीं है, इसकी लेंथ 10 नहीं है। अभी हम वीएस कोड पे चलते हैं, आपको वहाँ से ही समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर लेती हूँ। ठीक है, इतना बहुत है। अब ये देखिए, ये रहा ये क्वेश्चन। मैंने ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए एक एक करके वीएस कोड पे बैठ के लिखे हैं, कोड किया है, ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। अब यहाँ पे देखिए, पूरा क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। अब इसका मैं आउटपुट दिखाती हूँ। दिखने में ये 10 लग रहा है हमें, अब इसका आउटपुट आप देखिएगा क्या आता है। क्या आया? 12। अब आप बोलेंगे भाई 12 कैसे आ गया? यहाँ तो ये पूरा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो आपने ये चीज़ भी गौर करनी है कि इस नेम से पहले स्पेस भी दिया हुआ है, इस नेम के ख़त्म होने के बाद भी एक स्पेस दिया हुआ है, तो स्पेस भी तो काउंट होगा। अब आपने यही चीज़ है, आप लोगों को सवाल बहुत इजी होंगे, लेकिन वहाँ पे हम क्योंकि बहुत ज़्यादा पैनिक कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं कि यार एग्ज़ाम है, 40 मिनट है, कैसे होगा। तो सवाल को देखिए, देना तो है ही, तो सही दे दें। बाद में पछताने से बेहतर है कि आप बोलें इतना इजी था, मैंने गलत कर दिया। तो सोच समझ के एक एक सवाल को 2 मिनट भी देंगे तो इजीली आपके 20 क्वेश्चन 40 मिनट में आराम से हो जाएंगे। और कुछ तो इतने इजी आते हैं कि देखते ही आप आराम से कर देंगे, लेकिन सोच समझ के करना है। अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग ये गलती कर देंगे, 10 है वो लगा देंगे, समझे हो गया सही, लेकिन नंबर 1 गया आपका। क्यों? क्योंकि आपने देखा नहीं, एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। पूरा अच्छे से सवाल को देखें, सिंटेक्स को देखें, एक एक चीज़ को देखें, एक एक डॉट को देखें, कहाँ क्या चीज़ कैसे लगी हुई है, फिर जाके आंसर दें। अब इसमें देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने गौर करना है कि स्पेस तो नहीं दिया हुआ। ठीक है, इसी तरीके से आपको कंफ्यूज किया जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया? पहले वाले का
इसको मैं वापस कमेंट कर देती हूँ। पहले वाले का आंसर हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 12, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपने देखा होगा सर्जिया की रेपो में मौजूद है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसमें कंफ्यूज किया जा रहा है। अब आपने बताना है कि आउटपुट क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, स्ट्रक्चरल टाइपिंग है। ये मैंने बताया था स्ट्रक्चरल टाइपिंग क्या होती है आपके पास, कि ऑब्जेक्ट है, दो इंटरफेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका जो इंटरफेस है यानी उनकी जो बॉडी क्रिएट की गई है वो सेम हो, ठीक है, तो वो एक दूसरे के अंदर असाइन किए जा सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। अब यहाँ पे आप देखिए ये जो बॉल वाला वेरिएबल है और जो ये एस्पेयर वाला वेरिएबल है, दोनों का जो बॉडी है, दोनों का जो पैरामीटर है वो सेम है, ठीक है। डायमीटर डायमीटर बेशक उनकी वैल्यूज डिफरेंट है, उससे इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए उनकी टाइप भी सेम है और यहाँ देखिए उनका जो पैरामीटर है वो भी सेम है, यानी उनकी प्रॉपर्टी भी सेम है। तो ये एक दूसरे के अंदर असाइन हो सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अब ये आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे पहले हमने क्या किया, एस्पेयर के अंदर बॉल असाइन कर दी, यानी जो एस्पेयर की वैल्यू क्या आनी थी, डायमीटर 20 आनी थी, लेकिन हमने उसके अंदर बॉल को असाइन कर दिया। इसका मतलब ये क्या है, हमने असाइन कर दिया कि भाई एस्पेयर तुम्हारा जो भी आउटपुट होगा ना वो आएगा, ये डायमीटर 10 आएगा। अब यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा हुआ है, पहले हम यहाँ पे चल के इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा हम इसको छोटा करते हैं, ठीक है, अनकॉमेंट किया मैंने। क्वेश्चन में ये जो है टाइप नहीं क्रिएट की हुई थी, मैंने यहाँ पे ये क्रिएट की है, वरना ये एरर देगा, सही है। तो वहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है बस। अब देखिए होगा क्या, दो अलग अलग वेरिएबल हैं बॉल और ये, ठीक है। अब मैं अगर कंसोल करती हूँ ना यहाँ पे बॉल को, तो आप देखिएगा वो क्या प्रिंट करेगा हमारे पास, 10, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एस्फेयर को प्रिंट करवाती हूँ तो आप देखिएगा कंसोल करवाऊंगी तो ये मुझे क्या देगा, 20। क्लियर हो गई ये चीज, क्योंकि अभी हमने दो वेरिएबल्स बनाए, दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, बॉल के अंदर डायमीटर 10 है, एस्फेयर के अंदर डायमीटर 20 है। क्लियर हो गई ये चीज। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इस स्टेप में मैं एस्फेयर के अंदर असाइन कर रही हूँ बॉल, यानी मैं कह रही हूँ एस्फेयर तुम क्या बन जाओ, वो बन जाओ जो बॉल के अंदर की प्रॉपर्टी, यानी एस्फेयर की प्रॉपर्टी क्या बन जाए, जो बॉल की प्रॉपर्टी है। तो मैंने क्या किया, ये डायमीटर 10 किसको असाइन कर दिया, एस्फेयर को कर दिया। अब अगर मैं एस्फेयर चेक करती हूँ, पहले मेरे पास एस्फेयर 20 आ रहा था, अब बॉल असाइन करने के बाद मैं इसको चेक करूंगी तो आप देखिएगा ये क्या आउटपुट देगा मुझे, 10। क्या आ रहा है, 10। पहले क्या दे रहा था, ये मुझे 20 दे रहा था, लेकिन अब मैंने इसके अंदर बॉल असाइन कर दिया, तो इसका मतलब है बॉल की जो प्रॉपर्टी है अब वो एस्फेयर की प्रॉपर्टी बन गई है, ठीक हो गया। तो अब ये इसलिए मुझे 10 दे रहा है। अब एस्फेयर आपके माइंड में रहना चाहिए, क्या हो गया हमारे पास, उसकी प्रॉपर्टी 10 हो चुकी है, डायमीटर 10 हो चुकी है। अब मैं आई बॉल के अंदर, बॉल की प्रॉपर्टी पहले से थी डायमीटर 10, अब मैं बॉल के अंदर असाइन कर रही हूँ एस्फेयर को, ठीक है। एस्फेयर क्या है, ये है। अभी एस्फेयर की प्रॉपर्टी क्या बन चुकी है, इस पॉइंट पे आके, इसको छोड़ दें, अब ये लेटेस्ट चीज है, इस पॉइंट पे आके एस्फेयर की प्रॉपर्टी क्या बन चुकी है आपके पास, एस्फेयर मैं लिख देती हूँ, प्रॉपर्टी इक्वल्स किसके है, डायमीटर, सॉरी डायमीटर 10, सही है। इस पॉइंट पे आके इसकी प्रॉपर्टी 10 बन चुकी है। तो अभी आप बॉल के अंदर एस्फेयर को असाइन कर रहे हो तो बॉल की प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, ये एक इत्तेफाक है कि बॉल की प्रॉपर्टी 10 ही है, लेकिन आप देखिए अब जो एस्फेयर की प्रॉपर्टी है ना, आप वो देखेंगे, एस्फेयर की जो प्रॉपर्टी है इस पॉइंट पे वो बन जाएगी बॉल की प्रॉपर्टी, सही है। तो एस्फेयर की प्रॉपर्टी इस पॉइंट पे क्या है, 10 है, तो इसलिए बॉल की प्रॉपर्टी भी 10 ही हो जाएगी, वो खैर पहले से भी थी। तो अभी हम करके देख लेते हैं इसको। अब मैं बॉल को प्रिंट करवाती हूँ तो आप देखिएगा ये 10 ही देगा हमें आउटपुट, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत ये घुमा फिरा के सवाल आपको दिए जाएंगे, तो आपने इनको माइंड में रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इसी तरीके से आपके पास सवालात आएंगे और आपने हाजिर दिमाग रह के इनके जवाबात देने हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमें देखिए क्या दिया हुआ है, अनकॉमेंट करते हैं इसको।
और ठीक है, ताकि कोड आपको एक साथ नज़र आ सके। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या कोड दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे इसका आंसर ये था 2 का। ठीक हो गया। थोड़ा सा मैं नीचे और आती हूँ तो यहाँ पे देखिए हमें दिया हुआ है, हमने क्या किया है, टाइप एलियस यूज़ किया है। हमने ऑब्जेक्ट के लिए 2 टाइप्स क्रिएट की हैं और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, सिंपल। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपल सी एक चीज़ ये है, मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ आप लोगों को, कि जो भी आपने बॉडी बनानी है, बॉडी क्या होती है, फॉर एग्जांपल आपने इंटरफेस बनाया किसी ऑब्जेक्ट के लिए या आपने उसकी टाइप बनाई है, तो जो भी इंटरफेस या टाइप के अंदर आपने प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं वही होनी चाहिए। उससे कम या एक्स्ट्रा आप कुछ भी देंगे तो आपको एरर देगा। तो यहाँ पे आप देखिए कहीं भी आपके पास प्रॉपर्टीज़ में आईडी नहीं है और यहाँ आप ऑब्जेक्ट जब बना रहे हैं तो आपने एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा दे दी आईडी, तो इस पॉइंट पे वो आपको क्या करेगा, एरर देगा। ऑब्जेक्ट लिटरल में ओनली स्पेसिफाई नोन प्रॉपर्टीज एंड आईडी डज नॉट एग्जिस्ट इन टाइप ऑथर। सही है, तो ये ऑप्शन ट्रू है। यहाँ पे देख भी लीजिए ये एरर दे रहा है हमें, सेम वही जो लिखा हुआ आ रहा है। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, डन हो गया। इसको हम वापस से कर देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे और आते हैं, ये भी सिंपल सा है, अननोन वाला। ठीक है, हमने एक वेरिएबल बनाया अननोन के नेम से और फिर हमने क्या किया, डिफरेंट वेरिएबल्स बनाए, वेरिएबल 1 2 3 4 5 जिनकी टाइप्स डिफरेंट हैं, बूलियन, एनी, नंबर, स्ट्रिंग, उन सब के अंदर हम इस वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं जिसकी टाइप अननोन है। सही है, तो अननोन टाइप का जो वेरिएबल है ना वो एनी के साथ कभी भी एरर नहीं देगा। अगर आप उसको एनी में असाइन कर देंगे तो कभी भी एरर नहीं देगा, या आप उसको खुद अननोन में ही असाइन करेंगे तो वो एरर नहीं देगा। लेकिन आप उसको बूलियन, नंबर, स्ट्रिंग इन सब चीज़ों में असाइन करेंगे तो वो आपको एरर देगा। तो इसका जो आंसर है आपके पास वो है ऑल ऑफ द अबव। सही है, क्योंकि देखिए ये वाला वही दे रहा है 1 3 4 5 पे एरर दे रहा है, 1 3 4 5 पे एरर दे रहा है। इसी तरीके से टाइप अननोन इज नॉट असाइनेबल टू टाइप बूलियन, नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर, नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, तो ये ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा इसमें। उसके बाद व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब ये कॉन्स्ट एनम दे दिया आपको। ठीक है, कॉन्स्ट एनम मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो है कॉन्स्ट एनम क्या होता है। कॉन्स्ट एनम में आप जो हो, एक मिनट, हम वीएस कोड पे ही आते हैं, यहाँ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कॉन्स्ट एनम पे वो पूछ रहा है आपको क्या एरर देगा। 2 किस्म के एरर दे रहा है, दोनों ही सही होते हैं, दोनों ही एरर आ सकते हैं। नॉट अलाउड विथ कॉन्स्ट एनम। कॉन्स्ट एनम में जो है ना आपको, अगर आप नॉर्मल एनम बना रही हैं ना, आप एनम का सिंटेक्स क्या है, एनम, एनम का नेम, कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, कॉन्स्ट के साथ एनम बनाना। अब नॉर्मली जो आप एनम बनाते हैं ना उसमें आप जो हो इजीली क्या कर सकते हो, इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो इन नेम्स को। ठीक हो गया, इन नेम्स को आप एक्सेस कर सकते हो यहाँ पे इंडेक्स नंबर दे के। लेकिन कॉन्स्ट एनम के साथ आप इन नेम्स को एक्सेस नहीं कर सकते हो, एरर दे देगा आपको। सही है, तो यहाँ पे वो बोल रहा है नॉट अलाउड विथ कॉन्स्ट एनम, ये बात सही है, लेकिन इस केस में ये एरर नहीं देगा आपके पास। आपके पास एरर क्या देगा, क्योंकि इसमें 2 मिस्टेक्स है ना, एक तो ये है लेकिन ये बाद की मिस्टेक है, इससे पहले भी एक मिस्टेक की हुई है इस कोड के अंदर, तो हमेशा जो पहली मिस्टेक होगी ना वो पहला एरर आपको देगा। वो आप जब सॉल्व कर लोगे तो उसके बाद वो आपको दूसरा एरर देगा। तो अभी पहली मिस्टेक इस पॉइंट पे की हुई है हमने, और जो ये दूसरी मिस्टेक है ना जो मैं बता रही हूँ नॉट अलाउड विथ कॉन्स्ट एनम, ये इस पहली मिस्टेक के बाद है, वो यहाँ की गई है। ठीक है, तो ये बाद वाली मिस्टेक है, हम पहले इस वाली मिस्टेक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस वाली पे एरर देगा हमें। तो अभी हमसे सिंपल वो पूछ रहा है कि एरर कौन सा आएगा, तो हमने वो बताना है। अब यहाँ पे आप देखिए वीएस कोड पे आ जाते हैं हम। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए अभी हमें पहला एरर दे रहा है। पहला एरर क्या दे रहा है हमें, होवर करें, कैन नॉट फाइंड नेम कलर, डिड यू मीन कलर 1। यानी आप जो कॉल कर रहे हो, आप इनम का सही नेम कॉल ही नहीं कर रहे, आप गलत कर रहे हो। जब वो है ही नहीं तो कैसे करेगा, यहाँ कलर 1 है और यहाँ आपने कलर दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला एरर तो ये आ गया हमारे पास, जो कि यहाँ पे क्या है, ये रहा, कैन नॉट फाइंड नेम कलर, डिड यू मीन कलर 1, तो ये पहला एरर आ गया, बी ऑप्शन। ठीक हो गया, जैसे ही मैं इसको ठीक करती हूँ, कलर 1 करती हूँ, अब आप देखो दूसरा एरर आ गया मेरे पास। कौन सा वाला, कॉन्स्ट एनम वाला, कि कॉन्स्ट एनम के साथ आप इस तरीके से
सॉरी, इस तरीके से आप इंडेक्स नंबर देके इन नेम्स को गेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अ कॉन्स एनएम नंबर कैन ओनली बी एक्सेस्ड यूजिंग अ स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये एरर दे रहा है, तो ये दूसरा एरर आ गया। तो इस हिसाब से आपके जो है ये ए एंड बी बोथ पार्ट, इस हिसाब से आपके पास ये ए एंड बी जो है वो वाला ट्रू हो जाएगा ऑप्शन, यानी ई वाला आपके पास सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों एरर्स आपके पास आएंगे इस सिचुएशन में, ठीक है। तो ये भी कर लिया हमने। उसके बाद 6 पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए सिंपल हमारे पास रेस्ट ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है, ये सारी चीज़ें भी हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए सिंपल है, कुछ भी समझने वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक नॉर्मल सा हमने रेस्ट फंक्शन बनाया है जिसमें रेस्ट ऑपरेटर हमने यूज़ किया। रेस्ट ऑपरेटर आपको पता है इसमें आपके पास कोई लिमिट नहीं होती आर्ग्यूमेंट्स पास करने की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है कि हमने इसकी टाइप स्ट्रिंग का एरे रखा है, और यहाँ पे आप देखिए कर क्या रहा है कि यहाँ पे एक नाम स्ट्रिंग में देने के बाद रेस्ट ऑफ नेम में बाकी चीज़ें वो डिफरेंट डेटा टाइप्स की दे रहा है, यानी नंबर, बूलियन, इनकी दे रहा है। तो अब यहाँ पे आपके पास सिंपल सी बात है, एरर आ जाएगा। क्या एरर आएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। ये ऑप्शन आपके पास ट्रू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ इन्होंने गलती की हुई, ऑप्शन ई है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, यानी आपने टाइप स्ट्रिंग रखी है तो आप यहाँ जितने चाहे आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं रेस्ट ऑफ नेम में, लेकिन स्ट्रिंग ही पास करेंगे, कुछ और नहीं करेंगे। अब आप बोलेंगे यहाँ पे सिर्फ नंबर का क्यों कह रहे हैं, यहाँ तो हमने बुलियन भी पास किया है, क्या बुलियन को एक्सेप्ट करेगा? नहीं। मैं आपको ये कोड दिखा देती हूँ, इसको हम वापस ऐसे कर देते हैं ताकि मैं आपको ये कोड दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल सके। ये देखिए किस पे एरर दे रहा है, नंबर पे एरर दे रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं इस नंबर को हटाऊंगी ना तो फिर इस पे, अभी मैंने आपसे क्या कहा कि सबसे पहला जो एरर आ रहा होगा ना उसको वो जो है ना हाईलाइट करेगा। जब आप उस एरर को रिजॉल्व कर लोगे उसके बाद वाले एरर को हाईलाइट करेगा वो, ठीक है। अब जैसे ये नंबर है ना, इसका एरर दिया उसने, मैं जैसे ही हटाऊंगी तो ये देखिए अब बुलियन पे आ गया, सही है। तो इसलिए वहां पे आपको नंबर का ही लिखा हुआ देगा। तो यहाँ पे आप जस्ट स्ट्रिंग पास कर सकते हो क्योंकि आपने टाइप स्ट्रिंग ही रखी थी। उसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा और नीचे। यहाँ पे सिंपल ये क्वेश्चन तो हम बहुत बार कर चुके हैं, सर्जिया की रेपो में भी, दूसरे क्विजेज में भी किया है हमने, और आई थिंक PIAIC वाले क्विज में भी किया था हमने। तो ये सिंपल कॉल बैक फंक्शन है, यहाँ पे आपके पास सिंपल अरीबा मेमन जो है वो प्रिंट हो जाएगा, सही। अच्छा, इसके बाद इधर आते हैं। यहाँ पे देखिए हमें क्या कर रहा है, हम यहाँ प्रॉमिस यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे डॉट देन कैच और फाइनली वाला मेथड है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपने बताना है यहाँ कहीं सिंटेक्स एरर तो नहीं है, या 2 मिली सेकेंड्स बाद यानी 2 सेकेंड्स बाद आपके पास क्या प्रिंट होगा, देन वाला और फाइनली वाला जो है आपके पास कोड प्रिंट हो जाएगा, या एरर आएगा, या ए एंड बी बोथ करेक्ट है, या सिर्फ आपके पास ये प्रिंट होगा देन वाला, या फिर फाइनली वाला प्रिंट होगा। तो अब यहाँ पे हम VS कोड पे चलते हैं। आपको इसका पूरा सिंटेक्स याद होना ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि ये अगर आपको मेथड आता होगा तो ही आप इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, इसके सिंटेक्स में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए आपने पैरामीटर क्या दिया है, रिजॉल्व, यानी आपका जो भी प्रॉमिस है वो क्या हो रहा है, रिजॉल्व हो रहा है। आप रिजॉल्व को कॉल कर रहे हो, तो इस हिसाब से आपके पास डॉट देन के अंदर जो भी आपकी स्टेटमेंट होगी वो प्रिंट होगी। और फाइनली तो ऑब्वियस सी बात है, आपके पास आपका प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा हो या रिजेक्ट हो रहा हो, ये हर हालत में आपके पास प्रिंट होता ही होता है, ठीक है। तो ये तो होगा ही होगा। मेन मुद्दा ये था कि आपके पास डॉट देन यानी रिजॉल्व वाला कोड चलेगा या फिर रिजेक्ट वाला कोड चलेगा यानी डॉट कैच वाला। तो आपने ऊपर मेंशन किया हुआ है कि आपका प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास डॉट देन वाला कोड चलेगा। हम देख लेते हैं यहाँ पे डन और सक्सेसफुल प्रिंट होना चाहिए, 2 सेकंड बाद प्रिंट हो जाएगा। देखा आपने 2 सेकंड बाद ये प्रिंट हो गया यहाँ पे, सही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, प्रॉमिस, कॉल बैक्स, ठीक है, और एसिंक्रोनस, ये सारी चीज़ें मेरे चैनल पे डिटेल में मौजूद हैं वीडियोस पे। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब पे इसकी क्लासेस भी हुई हैं बहुत अच्छी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो इन टॉपिक्स को मजबूत कीजिए अपने, मॉड्यूल्स हो गया,
प्रोमिसेस हो गया, एसिंक वाला टॉपिक हो गया आपके पास। उसके अलावा आजकल सुनने में ऐसा आ रहा है कि क्विज जो आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा वॉइड से रिलेटेड आ रहे हैं, और यही सारी चीज़ें, तो इन पे ज़रा ज़्यादा फोकस कीजिए आप। ठीक है, तो अब इस हिसाब से हमारा ये बी वाला ऑप्शन ट्रू हो गया है। सही है, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, ये भी सिंपल सी चीज़ है, दो इंटरफेस बनाए, उसके बाद हमने क्या किया, इंटरसेक्ट किया टाइप को। ये आपको पता है कि दो टाइप्स को आप मिला सकते हैं इस तरीके से, और एक टाइप क्रिएट कर सकते हैं उनकी। अब एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने, अब हम उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर रहे हैं, तो हमने ऑब्जेक्ट वन डॉट टीचर ID किया, हम इसको ईजिली एक्सेस कर लेंगे। कॉमा लगा के हम दूसरी प्रॉपर्टी एक्सेस करने गए, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट का नेम गलत लिखा है। यहाँ ऑब्जेक्ट वन है, हम ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है हमारे पास एरर ही आएगा। तो यहाँ पे 1A वाला ऑप्शन हमारे पास ट्रू हो जाएगा। सही है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास टपल से रिलेटेड है। टपल्स आपको पता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि क्या होता है, प्री डिफाइंड लेंथ होती है और टाइप होती है। सही है, तो आपने जो लेंथ और टाइप रखी होगी ना, आप उसी हिसाब से इसमें वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, ना ही आप आगे पीछे चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे यहाँ नंबर है तो आप पहले स्ट्रिंग लिख दें बाद में नंबर, ऐसे भी नहीं कर सकते, वो आपको एरर दे देगा। सही है, तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन ट्रू होगा। टाइप नंबर स्ट्रिंग बूलियन इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर स्ट्रिंग, यानी आपने टाइप क्या रखी थी, नंबर स्ट्रिंग, और आप असाइन क्या कर रहे हो, नंबर स्ट्रिंग और बूलियन। एक्स्ट्रा आप उसके अंदर एक चीज़ ऐड कर रहे हो, तो आपके पास ये वाला एरर आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको VS कोड पे भी देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए एरर दे रहा है, यही सेम एरर दे रहा है, टाइप नंबर स्ट्रिंग बूलियन इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर स्ट्रिंग। सही है। सोर्स हैज 3 एलिमेंट्स बट टारगेट अलाउज ओनली 2 लिखा हुआ आ रहा है कि सिर्फ 2 अलाउड हैं। अब जैसे ही मैं इसको हटा दूंगी ना, तो आप देखिएगा एरर चला जाएगा। देखा आपने, तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या है, टपल्स है। इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे चीज़ों को घुमा फिरा के। अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स गए टेस्ट देने, सबके जितने मैं रिव्यूज़ देख रही हूँ, सब यही कह रहे हैं कि एग्ज़ाम बहुत इजी है, सर्जिया की रेपो से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा सवालों को घुमा फिरा के दिया हुआ है। यानी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि अगर आपको सवाल कहीं से भी कैसे भी घुमा फिरा के दे दिया जाए, आपको पता होना चाहिए कि इसका आउटपुट क्या आना है, इसमें क्या एरर है, इसमें क्या सही है, इसमें क्या गलत है। आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, और वो तभी पता होगी जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, और मेजॉरिटी लोग यही कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इजी आ रहे हैं। 2-3 सवाल ऐसे होते हैं जो थोड़े से मुश्किल उनको लगते हैं, क्योंकि जाहिर है घुमा फिरा के सवाल दिए होते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाती है। बैटरी भी लो गई। तो ये सारी चीज़ें, वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।